नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया की बात होगी। आज के इस तेजी से बदलते स्टॉक मार्केट में डिजिटल एसेट्स और फोटोग्राफी से कमाई कैसे की जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सच कहा जाए तो कैमरों में पड़ी उन बेहतरीन तस्वीरों का सही इस्तेमाल करके दुनिया भर में क्रिएटर्स डॉलर्स में कमाई कर रहे हैं। उपलब्ध डेटा और स्रोत सामग्री के आधार पर आज स्टॉक फोटोग्राफी की इसी दुनिया के कुछ सबसे जरूरी अंदरूनी राज और रणनीतियों को डिकोड किया जाएगा। इस सफर में कई अहम पड़ाव होंगे। शुरुआत होगी इस बात से कि आज के स्टॉक मार्केट में असल में क्या बिक रहा है। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया, एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच का फर्क, रॉयल्टी और पेमेंट्स का पूरा गणित, और आखिर में डैशबोर्ड के उन कंफ्यूजिंग व्यूज और सेल्स के आंकड़ों को भी समझा जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बाजार में डिमांड किस चीज की है, और यहीं पर डिजिटल एसेट मार्केटप्लेस का सबसे बड़ा और शायद सबसे हैरान करने वाला विरोधाभास देखने को मिलता है। जरा इस आंकड़े पर गौर करें, 61.7%। 2026 के मार्केट एनालिसिस के मुताबिक एडोबी स्टॉक पर जो तस्वीरें सबसे ज्यादा बिक रही हैं, उनमें से 61% से ज्यादा अब एआई जनरेटेड यानी सिंथेटिक मीडिया हैं। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंप्यूटर से बनी छवियां बाजार पर पूरी तरह हावी हो रही हैं। इन्हें बनाना बहुत तेज है और कस्टमाइज करना और भी आसान, जिससे पूरा डिजिटल परिदृश्य ही बदलता जा रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक तरफ जहां एडोब स्टॉक पर एआई का दबदबा है, वहीं गेटी इमेजेस और आईस्टॉक जैसे प्रीमियम प्लेटफॉर्म्स ने बिल्कुल सख्त नियम बना दिए हैं। उनका नियम एकदम साफ है, कोई भी जनरेटिव एआई कंटेंट या एआई से छेड़छाड़ की गई तस्वीर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंसानों द्वारा खींची गई 100% असली तस्वीरें ही चाहिए। मतलब एक तरफ एआई की आंधी है तो दूसरी तरफ प्रामाणिक मानवीय कला की जबरदस्त मांग। और ये मांग किन चीजों में सबसे ज्यादा है? देखिए, कंप्यूटर जनरेटेड एल्गोरिदम आम और बनावटी विजुअल्स तो चुटकियों में बना लेते हैं, लेकिन असली कमर्शियल डिमांड उन प्रामाणिक पलों को कैद करने में है जिनमें जान होती है, जैसे कि लाइफस्टाइल और ऑथेंटिक मोमेंट्स। इनका इस्तेमाल ब्रांड मार्केटिंग में जमकर होता है, क्योंकि ब्रांड्स को अपने ग्राहकों का भरोसा जीतना होता है। सेल्फ केयर और वेलनेस की तस्वीरें मेंटल हेल्थ कैंपेन्स के लिए जरूरी हैं। कॉर्पोरेट दुनिया के डाइवर्सिटी कैंपेन्स में परिवार और समावेशिता की तस्वीरें चाहिए। और हाँ, रियल एस्टेट में तो एरियल और ड्रोन फोटोग्राफी का ही राज है। लब्बो-लुआब ये है कि वो पल कैमरे में उतारने हैं जो एआई कभी महसूस नहीं कर सकता, असली मानवीय भावनाएं और रिश्ते। अब सवाल ये उठता है कि इन प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के दरवाजे कैसे खोले जाएं, यानी कि एक कंट्रीब्यूटर बनने की पूरी व्यावहारिक प्रक्रिया क्या है। अच्छी खबर यह है कि यह आवेदन प्रक्रिया एकदम सरल है। किसी भारी भरकम वेब पोर्टल में उलझने की कोई जरूरत नहीं। बस मोबाइल उठाइए और कंट्रीब्यूटर बाय गेटी इमेजेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अपनी 3 से 6 बिल्कुल ओरिजिनल, बिना एआई वाली बेहतरीन तस्वीरें वहां अपलोड करनी होती हैं। और हाँ, अगर तस्वीरें किसी अच्छे स्मार्टफोन कैमरे से ली गई हैं तो वो भी पूरी तरह से मान्य है। इसके बाद बस 5 से 7 दिन का इंतजार करना होता है, जब विशेषज्ञ ये तय करते हैं कि काम उनके मानकों पर खरा उतरता है या नहीं। जब एक बार काम स्वीकार हो जाता है, तब असली व्यावसायिक निर्णय की बारी आती है। काम को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए 2 रास्तों में से एक को चुनना होता है। ये फैसला भविष्य की कमाई तय करता है। एक तरफ है नॉन एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट, जो पूरी आज़ादी देता है। इसमें अपनी तस्वीरों को शटर स्टॉक या किसी भी दूसरी एजेंसी को भी दिया जा सकता है, और इसके साथ एक बेस रॉयल्टी रेट मिलता है। दूसरी तरफ है एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट। ये थोड़ा कड़ा कदम है, क्योंकि इसमें गेटी या आईस्टॉक के साथ 3 साल के लिए पूरी तरह बनना पड़ता है। लेकिन इसके फायदों पे भी नजर डालना जरूरी है। इसमें रॉयल्टी दरें काफी ऊंची होती हैं और ग्लोबल ब्रांड्स के कस्टम प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका भी मिलता है। तो यहाँ चुनना होता है कि काम में पूरी आज़ादी चाहिए या फिर किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ गहराई से जुड़कर अपना मुनाफा बढ़ाना है। और मुनाफे की बहुत छिड़ी है, तो चलिए कमाई का असल गणित भी समझ लेते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि एक फोटो के डाउनलोड होने पर बैंक खाते में असल में कितना पैसा आता है। अगर 2026 के लिए आईस्टॉक के रेट कार्ड पर नजर डालें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। जो लोग नॉन एक्सक्लूसिव रास्ता चुनते हैं, उनके लिए दरें आमतौर पर 15% पर ही फिक्स रहती हैं। लेकिन जिन्होंने एक्सक्लूसिव रास्ता चुना है, उनका असली व्यावसायिक विकास यहीं दिखता है। आईस्टॉक पर जैसे जैसे डाउनलोड्स का वॉल्यूम बढ़ता है, ये रॉयल्टी दर 25% से छलांग लगाकर 45% तक पहुंच सकती है। ये सिस्टम क्रिएटर्स को लगातार बेहतरीन कंटेंट बनाने और ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड्स हासिल करने के लिए एक बहुत ही तगड़ा प्रोत्साहन देता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और अहम नंबर है, 10 सेंट।
ये बेसिक सब्सक्रिप्शन डाउनलोड्स के लिए तय किया गया न्यूनतम पेआउट यानी मिनिमम फ्लोर है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब कोई ग्राहक अपने बड़े सब्सक्रिप्शन पैक का इस्तेमाल करके कोई फोटो डाउनलोड करता है तो फोटो की कीमत चाहे जो भी हो, प्लेटफॉर्म क्रिएटर को कम से कम 10 सेंट देने की गारंटी जरूर लेता है। अब सुनने में 10 सेंट बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए, जब हर दिन हजारों डाउनलोड्स होते हैं तो यही छोटी छोटी रकम मिलकर एक बहुत बड़ी और स्थिर आमदनी बन जाती है। हालांकि एक बात का खास ध्यान रखना होगा, कमाई का ये पैसा सीधे बैंक में बिना किसी रुकावट के नहीं आ जाता। कुछ प्रशासनिक कागजी कार्रवाइयां हैं जिन्हें पूरा करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो एक वैलिड पेयोनियर या पेपॉल अकाउंट सेटअप करना होता है। इसके बाद सबसे क्रिटिकल स्टेप आता है यूएस टैक्स इंटरव्यू पूरा करना। जो लोग अमेरिका के बाहर रहते हैं, अगर वो इस फॉर्म को अनदेखा करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उनकी कुल कमाई का 30% हिस्सा टैक्स के रूप में काट लिया जाएगा। ये एक ऐसी गलती है जो कई नए लोग कर बैठते हैं, इसलिए इन एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब इस विश्लेषण के आखिरी लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, डैशबोर्ड पर दिखने वाले एनालिटिक्स यानी व्यूज और सेल्स के आंकड़ों को डिकोड करना। अक्सर ऐसा होता है कि डैशबोर्ड पर कोई व्यू नहीं दिखता, लेकिन सेल हो जाती है। इसे लेकर काफी उलझन रहती है। इसे रिटेल की दुनिया के एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मुख्य वेबसाइट जैसे कि iStock, मान लीजिए एक फ्लैगशिप शोरूम है। जब कोई वहां आकर फोटो को फुल स्क्रीन पर खोलता है, तब जाकर एक व्यू दर्ज होता है। लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स के अनगिनत पार्टनर नेटवर्क और होलसेल वितरक भी तो हैं। जब कोई उन पार्टनर साइट से तस्वीर खरीदता है तो सीधे सेल जनरेट होती है और डैशबोर्ड पर कोई व्यू रिकॉर्ड ही नहीं होता। इसलिए बिना व्यू के सेल मिलना कोई जादू नहीं, बल्कि एक एकदम सामान्य प्रक्रिया है। एक और बात जो अक्सर लोगों को परेशान करती है वो है रिपोर्टिंग का समय। इन प्लेटफॉर्म्स पर सेल्स रिपोर्टिंग तुरंत यानी रियल टाइम में नहीं होती। ये 1 महीने की देरी से चलती है। मिसाल के तौर पर पूरे दिसंबर के महीने में जितनी भी तस्वीरें बिकीं, उनका पूरा डेटा अगले साल जनवरी के आखिर में ही रिपोर्ट किया जाएगा। इसलिए शुरुआत में अगर डैशबोर्ड एकदम खाली नजर आए तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है और बस 1 महीने के डिले साइकिल पर काम करता है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल सामने आता है। एक तरफ जहां एआई और सिंथेटिक मीडिया डिजिटल दुनिया के हर कोने पर कब्जा जमाते जा रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में असली इंसानों द्वारा महसूस किए गए और खींचे गए पल ही सबसे प्रीमियम और मूल्यवान संपत्ति बन जाएंगे? मार्केट का जो रुझान हमने देखा वो चीख कर यही कह रहा है कि इस बनावटी होती दुनिया में असली होने की कीमत अब पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।